कल्पना कीजिए, आप 11,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर खड़े हैं। चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बर्फ से ढके पहाड़ हैं, ठंडी हवाएं आपके चेहरे को छू रही है। आसमान जैसे धरती के बिल्कुल करीब आ गया हो। और इसी अद्भुत वातावरण के बीच खड़ा है एक प्राचीन मंदिर, केदारनाथ मंदिर, जो हजारों वर्षों से आस्था, रहस्य और चमत्कार का प्रतीक बना हुआ है। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं है, बल्कि ये करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति का जीवंत प्रमाण है। एक ऐसा मंदिर जिसने समय के थपेड़े देखे, भयानक मौसम देखा, बर्फबारी देखी और 2013 जैसी विनाशकारी आपदा भी देखी, लेकिन फिर भी ये मंदिर आज भी अड़े खड़ा है, मानो स्वयं महादेव इसकी रक्षा कर रहे हों। आखिर क्या है केदारनाथ मंदिर का रहस्य? क्यों इस स्थान को इतना पवित्र माना जाता है? क्या ये केवल आस्था की शक्ति है, या इसके पीछे प्रकृति, विज्ञान और भगवान शिव की कोई अद्भुत लीला छिपी हुई है? आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर की रहस्यमयी और अद्भुत कहानी। केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है। ये स्थान इतना सुंदर और शांत है कि यहां पहुंचते ही व्यक्ति के मन में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और 4 धाम यात्रा का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। कोई अपने दुखों से मुक्ति पाने आता है, कोई मन की शांति के लिए आता है, कोई भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आता है और कोई अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए यहां पहुंचता है। ऐसा विश्वास है कि केदारनाथ धाम के दर्शन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आत्मा को एक गहरी शांति मिलती है। समुद्र तल से लगभग 3,584 मीटर यानी करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहां चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। पास में पवित्र मंदाकिनी नदी बहती है और वातावरण में ऐसी शांति होती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो। केदारनाथ पहुंचने का सफर भी अपने आप में एक तपस्या जैसा है। श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता पहाड़ी है, मौसम कभी भी बदल सकता है, ठंडी हवाएं चलती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बर्फबारी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भक्तों के कदम रुकते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में केवल एक ही भावना होती है, बाबा केदार के दर्शन करने की। कहा जाता है कि केदारनाथ की यात्रा केवल पैरों से नहीं होती, ये यात्रा दिल से होती है। हर कदम पर व्यक्ति की श्रद्धा की परीक्षा होती है। शरीर थक जाता है, सांसें तेज हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे मंदिर करीब आता है वैसे वैसे मन में एक अनोखी शक्ति आने लगती है। और जब भक्त पहली बार केदारनाथ मंदिर को अपनी आंखों से देखता है तो उसकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास भी बहुत रहस्यमयी और अद्भुत है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। युद्ध में अपने ही परिवार के लोगों की मृत्यु के कारण वे बहुत दुखी थे। इसलिए वे भगवान शिव की तलाश में निकले ताकि उनसे क्षमा मांग सकें। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, इसलिए वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि भगवान शिव भैंस का रूप धारण करके केदारनाथ क्षेत्र में छिप गए, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। तब भगवान शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव का शरीर धरती में विलीन हो गया और उनका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ।
इसी कारण केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार अन्य शिवलिंगों से अलग दिखाई देता है। यहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान माने जाते हैं। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव के शरीर के अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ उनमें सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि केदारनाथ धाम का महत्व शिव भक्तों के लिए अत्यंत विशेष है। इतिहासकारों के अनुसार 8वीं शताब्दी में महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उन्होंने भारत में सनातन धर्म और तीर्थ परंपरा को एक नई दिशा दी। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ही 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित रूप दिया और केदारनाथ को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। आज भी मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि स्थित है, जहां श्रद्धालु श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन करते हैं। ये स्थान हमें ये याद दिलाता है कि केदारनाथ केवल भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति का भी महान प्रतीक है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। ये मंदिर विशाल पत्थरों से बनाया गया है और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने भारी पत्थरों को हजारों साल पहले इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा। ये आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। मंदिर को बनाने में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें बिना आधुनिक मशीनों और बिना सीमेंट के जोड़ा गया था। फिर भी ये मंदिर सदियों से मजबूती से खड़ा है। यहाँ का मौसम बहुत कठोर होता है। कई महीनों तक मंदिर बर्फ से ढका रहता है। तेज हवाएं चलती है, भारी बारिश होती है, लेकिन मंदिर की मजबूती आज भी लोगों को हैरान कर देती है। मंदिर का गर्भगृह बेहद शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। जब भक्त अंदर प्रवेश करते हैं तो वातावरण में एक अलग ही दिव्यता का अनुभव होता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण, धूप और घी की सुगंध और भगवान शिव के दर्शन, ये सब मिलकर मन को गहराई तक छू जाता है। साल 2013 में उत्तराखंड में आई भयानक आपदा को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। उस समय केदारनाथ क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ ने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। कई इमारतें बह गई, रास्ते टूट गए, जगह जगह मलबा फैल गया और पूरा क्षेत्र विनाश का दृश्य बन गया। लेकिन इस भयानक आपदा के बीच सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि केदारनाथ मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर के पीछे से आई एक विशाल चट्टान मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। उस चट्टान ने बाढ़ के तेज पानी और मलबे की धारा को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर सुरक्षित बच गया। इस घटना को आज भी लोग भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा केदार ने स्वयं अपने धाम की रक्षा की। वही कुछ लोग इसे प्रकृति और मंदिर की अद्भुत संरचना से जोड़कर देखते हैं। लेकिन चाहे इसे विज्ञान कहा जाए या आस्था, ये घटना आज भी केदारनाथ मंदिर के रहस्य को और गहरा बना देती है। केदारनाथ मंदिर में पूजा पाठ की परंपरा भी बहुत विशेष है। यहाँ शिवलिंग पर घी चढ़ाने की परंपरा है, जो अन्य शिव मंदिरों से थोड़ी अलग मानी जाती है। भक्त भगवान शिव को जल, बेलपत्र, फूल और घी अर्पित करते हैं और अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। सुबह लगभग 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्तों को दर्शन का अवसर मिलता है। दिन भर पूजा, आरती और दर्शन का क्रम चलता रहता है। रात तक मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है। लेकिन सर्दियों में जब भारी बर्फबारी शुरू होती है, तब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान केदार की पूजा उखी मठ में की जाती है। लगभग 6 महीने तक केदारनाथ धाम बर्फ से ढका रहता है और फिर जब गर्मियों में कपाट खुलते हैं तो लाखों श्रद्धालु एक बार फिर
बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। कपाट खुलने का दृश्य भी अत्यंत भावुक और अद्भुत होता है। भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं, होठों पर हर हर महादेव का जयकारा होता है और मन में बाबा केदार के प्रति अटूट श्रद्धा होती है। 4 धाम यात्रा में केदारनाथ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों धामों की यात्रा को जीवन का सबसे पवित्र सफर माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि 4 धाम यात्रा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन केदारनाथ की यात्रा केवल मोक्ष की यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। ये इंसान को खुद से मिलाती है। जब व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों के बीच कठिन रास्तों से गुजरता हुआ मंदिर तक पहुंचता है, तो उसे एहसास होता है कि जीवन की हर कठिनाई को श्रद्धा, विश्वास और धैर्य से पार किया जा सकता है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, प्राचीन वास्तुकला और प्रकृति के अद्भुत संतुलन का भी प्रमाण है। इतनी ऊंचाई पर बना ये मंदिर इतने कठोर मौसम में भी सदियों से खड़ा है। ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर की दिशा, इसकी बनावट और इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर इसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद करते हैं। वहीं श्रद्धालु मानते हैं कि ये सब भगवान शिव की कृपा है, सच चाहे जो भी हो। लेकिन केदारनाथ मंदिर को देखकर मन में एक ही भावना आती है कि यहां कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। केदारनाथ की यात्रा इंसान को विनम्र बनाती है। यहां पहुंचकर व्यक्ति को ये एहसास होता है कि प्रकृति कितनी महान है और इंसान कितना छोटा। यहां की हवा में भक्ति है, पहाड़ों में शांति है, नदी में पवित्रता है और मंदिर में भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। जो व्यक्ति एक बार केदारनाथ जाता है, वो केवल एक यात्री बनकर वापस नहीं लौटता। वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई शांति लेकर लौटता है। केदारनाथ धाम व्यक्ति को ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप जीवन की भागदौड़ से थक जाए, जब मन को सच्ची शांति की तलाश हो और जब आत्मा भगवान के करीब जाने की इच्छा करे, तो एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाइए, क्योंकि वहां सिर्फ भगवान शिव के दर्शन नहीं होते, वहां इंसान की मुलाकात खुद से होती है। हर हर महादेव। इस तरह के और भी धार्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।